जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो फाइनली दोस्तों, जो लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि 15 मई से उसका एग्जाम डेट शुरू होने वाला है, उसका डेट आ चुका है। तो फाइनली डीएलएड फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का अधिकतर मेरे यूट्यूब पर ये कमेंट आ रहा है कि भैया आप ये बताइए कि 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इस प्रकार की जब भी लेटेस्ट वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुंचे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीएलएड फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला देखिए, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, अंग्रेजी और बाल विकास, शैक्षिक तकनीकी, शालेय संस्कृति और ज्ञान पाठचर्या। इस प्रकार से टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल वाइज सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, आपको गाइड लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि 1 महीने का टाइम है। इससे पहले आप लोगों ने बुक से पूरे क्लास अटेंड किए होंगे तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, हमको ये उम्मीद है। ठीक है, उसके अलावा अगर कि 1 महीने है और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आपको बता दूं कि इस प्रकार का गाइड आता है मार्केट में, आप ले सकते हो 1 महीने का। ठीक है, और इसे तैयारी कैसे करना है, पूरे इसको नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इसके लिए गाइडलाइन, आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आप किस प्रकार से इससे तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्रीवियस 5 से 6 साल का क्वेश्चन दिया हुआ होता है। कैसे दिया हुआ है तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखे होंगे तो देखिए इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल 2019 करके जो दिया है इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इस प्रकार से इसमें दिया होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल 2000 जो देखिए 19 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, इसी प्रकार अलग अलग है, 21 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अलग से अनसॉर्ट लेने की आवश्यकता नहीं होगा। ये बुक अगर कि आप गाइड्स ले लेते हो, जनरली हर कोई लेता है, हमको पता है। ये अगर गाइड्स आप ले लेते हो तो इसमें प्रीवियस 4, 5, 6 सालों का जो क्वेश्चन है वो रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए 2018 से स्टार्ट करना है, जो जो आया है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से उसी को स्टार्ट करना है। 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का। ठीक है, 23 का अगर कि बोलना चाहो 23 का मत करना, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का तुरंत ही रिपीट नहीं करता है, इससे 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिपीट करता है इस प्रकार की क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये गाइड्स लेना चाहो तो बिल्कुल 1 महीने में ले सकते हो और 5 साल का जितने भी क्वेश्चन है सारे का कर डालो। ठीक है, ये ज़्यादा सबसे बेस्ट रहेगा 1 महीने में तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिटेल वाइज सिलेबस, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए विद सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का 5 साल का जो क्वेश्चन आता है वही कर लेना, वही बहुत है। और उसके अलावा हर सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि आपको एमसीक्यू आएंगे आपके। ठीक है, सही विकल्प जिनको बोलते हैं, 8 से 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा। इसमें पीछे तरफ इसका दिया होता है, जैसे कि आप इसको देखोगे तो इसके पीछे तरफ क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज में दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो इसमें से अधिकतर आता है। वैसे भी और बुक भी पढ़े होंगे तो उसमें से आप डिटेल में आपको पता होगा, बीच बीच से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, और इसमें का जितने भी एमसीक्यू दिया है उसको सारे को पढ़ लेना, इसी में से ही आता है। ठीक है, उसके अलावा हिंदी नॉर्मल जो 5 साल के है वो भी कर लेना, और गणित का भी वैसे ही है, आप तो जान चुके हैं कि गणित का भी नॉर्मल आता है, बच्चे किस प्रकार से गणित की समझ रखते हैं इन सारी चीज़ को, तो ये भी 5 साल की क्वेश्चन में चल जाएगा। हिंदी, गणित, पर्यावरण भी सेम है आपका, वही है। और सबसे बड़ी बात है आपका इंग्लिश का। ठीक है, आपको इंग्लिश को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि इंग्लिश में अधिकतर जो बच्चे हैं वो सप्ली आ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के ही जाना है। तो उसको किस प्रकार से पढ़ना है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लगाई भैया। सबसे पहला जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जो सेकंड यूनिट है उसको सबसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें 40 नंबर का आने वाला है। टोटल आपका सब्जेक्ट में होता है 80 नंबर का होता है, आपको पता ही होगा। और जो 20 नंबर का होता है वो आपका जो प्रैक्टिकल के थ्रू होता है, जो असाइनमेंट लिखाता है, उसमें सबको आपको 18 से 19 नंबर वैसे ही मिल जाते हैं 20 में। ठीक है, ये आपके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करोगे तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा, 60+ आना तो डन ही है आपका। तो बात कर रहे थे सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का, तो सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, और जो बुक में लिखा होगा सेम सेम लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ जैसा आपको सिचुएशन दिया है उसी प्रकार की सिचुएशन से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिया गया। डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है, कन्वर्सेशन पे पूछेगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछेगा कि आपको अगर कि कहीं जाना होगा, किसी स्ट्रेंजर, किसी अनजान से बात करने होगा, किसी प्रकार के रास्ते पूछने, तो हम रास्ते कैसे पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ उसमें दिया गया है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक में दिया है वही लिखें, लेकिन ये जिस प्रकार से सिचुएशन आपको दिया है, जिस प्रकार क्वेश्चन किया गया है, उसी प्रकार क्वेश्चन का आपको आंसर देने हैं और सेकंड चैप्टर को बिल्कुल पढ़ डालोगे। पासिंग मार्क्स सिर्फ सेकंड चैप्टर ही आपको दिलाएगा और थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चैप्टर पढ़ोगे वो आपको एडिशनल मार्क्स दिलाने के लिए सक्षम है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग का हो गया बाल विकास को बहुत अच्छे से उसको भी पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन आते हैं वो आप बना लोगे और उसके अलावा बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ज्ञान पाठचर्या और शैक्षिक तकनीकी, ये दोनों सब्जेक्ट को सेम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही लगाने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक सब्जेक्ट आ जाता है जिसको आपको गाइड से बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको बुक से पढ़ने हैं। गाइड से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई आपको, क्योंकि उसमें का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ठीक है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बुक से पढ़ने हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके हैं शालेय संस्कृति। शालेय संस्कृति सिर्फ पार्ट क्या है, आपका टॉपिक वाइज एकदम स्पेसिफिक तरीके से बुक में दिया गया है। जितने अच्छे से आपको समझ में और जितने अच्छे से आप कवर बुक से कर पाओगे उतने अच्छे से आप गाइड से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन देखना चाहोगे तो क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ शालेय संस्कृति का जो है वो आपको बुक से पढ़ना है, क्योंकि देखिए उनमें NCF आता है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो शालेय संस्कृति होता है उसमें का, और स्कूल का जो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर रहता है स्पेसिफिक तरीके से बुक में समझाया गया, तो उसमें का आप अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप गाइड से ना पढ़ के उसको बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस 1 महीने के दौरान में, और बहुत सरल तरीके से उसमें समझाया गया तो आप काफ़ी आसानी से उसको समझ पाओगे। और उसके अलावा आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, आपको एग्जाम में किस प्रकार से टाइम मैनेज करना है, ये तो आपको अच्छी तरह जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियोस में ज़रूर बना कर कि बताने की कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। और ये तो रहा फिलहाल के लिए आपको 1 महीने में तैयारी कैसे करना है ये वाली बात। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन हुआ है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर हम करेंगे। और लास्ट में एक बात और, अगर वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपका मदद किया होगा, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा भैया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।